उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जब भी कोई मुल्क आज़ाद होता है तो सबसे पहले उसकी सरहदें कायम होती हैं, जिससे पता चलता है कि इस मुल्क की ज़मीनी हद कहाँ तक है, क्योंकि वहाँ से दूसरा मुल्क शुरू हो जाता है और उस मुल्क को इजाज़त होती है कि कोई भी इंसान अगर उसकी सरहद से निकलकर उसके मुल्क में बगैर इजाज़त दाखिल होने की कोशिश करे तो बगैर आर्डर लिए उसको फायरिंग करके हलाक कर दिया जाए। तमाम मुल्कों की सरहदों की हिफाजत के लिए उस मुल्क में फोर्सेज तैयार की जाती हैं। कुछ फोर्सेज ऐसी होती हैं जो मुल्क में जराइम के खात्मे के लिए होती हैं, मिसाल के तौर पर पुलिस या सीटीडी वगैरह, जो अंदरूनी मामलात को हैंडल करती हैं, जबकि कुछ फोर्सेज ऐसी होती हैं जो सरहदों पर तैनात होती हैं और दुश्मन के हमले को नाकाम बनाने के लिए हर वक्त चौकन्नी रहती हैं। मुल्क के अंदर वाली फोर्सेज अगर काहली की मुर्तकिब हो भी जाएं तो मुल्क को इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन सरहदों पर तैनात फोर्सेज लापरवाही की मुर्तकिब हो जाएं तो ऐन मुमकिन है कि दुश्मन इनकी लापरवाही से भरपूर फायदा उठाते हुए हमला कर दे, जिस वजह से लापरवाह मुल्क को भारी माली और जानी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत सी फोर्सेज पाई जाती हैं और ये फोर्सेज अपना काम ऐसन तरीके से सरंजाम दे रही हैं। इन्हीं में से एक फोर्स कमांडोज के नाम से मशहूर है। क्या आप जानते हैं कि कमांडो फोर्स क्या होती है? कमांडो बनने के लिए कैसे खतरनाक मराहिल को अबूर करना पड़ता है? कमांडोज कुत्ते के मुंह से हड्डी क्यों छीन लेते हैं? दिल को दहला देने वाली ट्रेनिंग के बाद एक कमांडो वजूद में आता है। पाकिस्तानी कमांडोज, जिनकी बहादुरी की वजह से हम पाकिस्तानियों के सर बुलंद हैं, आज हम इन्हीं पाकिस्तानी बब्बर शेर कमांडोज की मरहलावार ट्रेनिंग के बारे में आपको तफसील से आगाह करेंगे कि एक कमांडो बनने के लिए किन कठिन रास्तों को अबूर करना पड़ता है। लिहाजा वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, पाक फौज की तमाम फोर्सेज में कमांडो फोर्स अपना मुनफरिद मकाम रखती है। ये फोर्स ऐसी ट्रेंड होती है कि इस फोर्स का हर जवान बाकी तमाम फोर्सेज के जवानों से ज्यादा ताकतवर और बेपनाह फुर्तीला होता है। इस फोर्स को पाकिस्तान में एसएसजी कहा जाता है। आर्मी की ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद आर्मी के जवानों में से कुछ ऐसे जवानों को मुंतखब किया जाता है जिनकी सलाहियत दूसरे जवानों से ज्यादा हो, और फिर इन जवानों को एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग तमाम फोर्सेज की ट्रेनिंग से ज्यादा मुश्किल और कठिन होती है, और इस मुश्किल ट्रेनिंग को करने के बाद ही एक आर्मी जवान कमांडो कहलाता है। और फिर इन कमांडोज को सीक्रेट मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे मुल्कों में भेजकर मालूमात हासिल की जाती हैं। इन कमांडोज को ऐसा ट्रेन किया जाता है कि वो किसी भी सूरत हाल को बआसानी हैंडल कर लेते हैं। इन कमांडोज को वो तमाम बोलियां सिखाई जाती हैं जो दूसरे मुल्क के लोग बोलते हैं, ताकि कमांडोज उस मुल्क के लोगों में आसानी से घुल मिल जाएं और मतलूबा मालूमात इकट्ठी करके बाहिफाजत अपने वतन लौट आएं। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि एसएसजी को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है? सबसे पहले एसएसजी में शामिल होने के लिए जरूरी है कि आप एक फौजी हों और फौज में शामिल होने का तजुर्बा कम से कम 5 साल का हो। लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप आर्मी के किस शोबे में हो, बस आर्मी में मुलाजिम होना ही जरूरी है। आजकल 2 से 3 साल वाला फौजी भी एसएसजी में अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप अपनी मर्जी से एसएसजी में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि हर फौजी इस फोर्स में नहीं लिया जा सकता, और इस फोर्स की भर्तियां जब आती हैं तो इस फोर्स के नुमाइंदे खुद आर्मी को विजिट करते हैं और फिर अच्छी कारकर्दगी वाले फौजियों को ऑफर करते हैं। इस फोर्स में दाखिल होने से पहले आपको हक है कि आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई एतराज नहीं है तभी आपकी ट्रेनिंग शुरू की जाएगी, क्योंकि यह फोर्स कोई आम फोर्स नहीं है। हर कोई इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जरा सी कोताही की वजह से आप बैरूने मुल्क किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं और अपने मुल्क को भी मुश्किल में मुब्तला कर सकते हैं। इसलिए इस ट्रेनिंग के दौरान आपको मुश्किल तरीन काम दिए जाएंगे और वो काम हर सूरत करने होंगे। इसके शुरू के मरहले आसान होते हैं। मिसाल के तौर पर फिटनेस टेस्ट होता है, जो हर एक फौजी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। पुशअप्स और सिटअप्स करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ दौड़ की स्पीड को जांचा जाता है। नाज़रीन गिरामी, मेडिकल में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको खैबर पख्तूनख्वा में एसएसजी ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। वहां पहुंचते ही जब आप गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो आपसे आपका सामान ले लिया जाएगा और जमीन पर कलाबाजियां लगवाई जाएंगी, जिसका मतलब है कि आपके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और इससे आगे के मंजर आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक है। अगर तो आपकी हड्डियां मजबूत हैं और आपके इरादे मजबूत हैं तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसलिए ऑफर लेटर पर दस्तखत करने से पहले ये चेक कर लें कि आपकी हड्डियां ये सब कुछ बर्दाश्त करने के काबिल भी हैं या नहीं, जो हर मुश्किल को आसानी से बर्दाश्त कर लें।
क्योंकि इस ट्रेनिंग का एक मरला ऐसा भी है जब आपको एक बोरी में डालकर लाठियों और डंडों से पीटा जाएगा और उस वक्त सिवाय अल्लाह के नाम के आपके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। अगर कुछ और निकला तो दोबारा से गिनती शुरू की जाएगी और बेहोश होने तक ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। अगर आप खामोश रहकर बर्दाश्त कर लेंगे तो कुछ रहम हो सकता है। इस मार का मतलब यह है कि अगर खुदा न खास्ता आप दुश्मन मुल्क में पकड़े जाते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो, यानी आपको पता हो कि मार अगर खानी है तो मुल्क की बका के लिए आप दुश्मन की मार को भी बर्दाश्त कर सकें। इसलिए मार मार कर आपकी कुव्वत बर्दाश्त को इंतहाई हद तक बढ़ाया जाता है, क्योंकि दुश्मन के सामने आपका मुंह कभी न खुल सके। दुश्मन की मार और टार्चर के तरीके इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। प्यारे साथियों, आपने अक्सर इंडियन फिल्मों में देखा होगा कि किस पीक पर जाकर जासूसों पर तशद्दुद के हरबे आजमाए जाते हैं। ट्रेनिंग में इस मार कुटाई के बाद आपको पैराशूट स्कूल ले जाया जाता है, जहां आपको 2 से 3 दिन तक जहाज के ऊपर से नीचे के मनाजिर दिखाए जाते हैं और फिर अचानक ही आपको पैराशूट दे दिए जाते हैं और जहाज से नीचे कूदने का कहा जाता है। और उस वक्त आपकी टांगें कांप रही होंगी, क्योंकि इससे पहले आपको नहीं बताया जाता कि आप जहाज में बैठकर जो नज़ारे देख रहे हैं उससे अगले दिन ही आपको वहां से उन्हीं नज़ारों में कूदना पड़ेगा। और यही वो लम्हा होता है जब आपको लगता है कि बस अब मैं नहीं बचूंगा। लेकिन आज तक इस ट्रेनिंग में कोई भी जवान जहाज से कूदने के दौरान गिरकर नहीं मरा। बस आपको ये याद रखना है कि पैराशूट कब खोलना है और कैसे अपने डर को खत्म करना है। इसके अलावा आपको कराटे भी सिखाए जाते हैं और ट्रेनिंग सेंटर से पेशावर तक पैदल सफर भी करवाया जाता है। 30 किलो वजन लेकर आपको यह सफर करना होता है। इसके अलावा एक बहुत ही दिलचस्प मरहला होता है जब आपको एक बहुत ही खौफनाक शक्ल के कुत्ते के मुंह से हड्डी को छीनना होता है। इसका मकसद यह है कि आप हर नामुमकिन काम को मुमकिन में बदल सकते हैं। इसके बाद आखिरी मरहलों में आपको एक नक्शा दिया जाता है और जगह की निशानदेही की जाती है जहां आपको नक्शे की मदद से पहुंचना होता है और फिर आपको एक जंगल में छोड़ दिया जाता है और वहां से आपको अकेले वापस आना होता है। हालांकि आप पर मुसलसल नजर रखी जा रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। इसके बाद कुछ क्लासेस होती हैं और उन्हें पास करने के बाद आप कमांडो कहलाते हैं। इंडिया की फिल्मों में जो कमांडोज दिखाए जाते हैं वो लीपू कमांडो कहलाते हैं, यानी न काम के न काज के दुश्मन अनाज के। क्योंकि जो असल कमांडोज हैं वो सिर्फ पाकिस्तान ही में है, क्योंकि अगर दुनिया भर की मजबूत तरीन फोर्सेस की बात की जाए तो बेशक वो SSG कमांडो फोर्स है। हमारे बेशुमार कमांडोज इंडिया में गए और वहां जाकर उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि इंडिया वाले आज भी सर पकड़कर बैठे हैं कि आखिर मुसलमान इतने ज्यादा फास्ट और इतने ज्यादा तेज कैसे हैं। क्योंकि हम जहां भी जाते हैं अपनी फतह का निशान छोड़कर ही वापस आते हैं, और ऐसा इंडिया में हमने हर बार ही किया है। इंडिया के लोग कुछ भी कर लें वो हम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, और ऐसा इसलिए है कि हमारे पास शेर दिल कमांडोज मौजूद हैं और हमें अपनी आर्मी पर हर लम्हा और हर लहजा फख्र है। तो आइए मिलकर एक नारा लगाते हैं, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।